अब एक्सरसाइज अगले शुरू करते हैं 4.4 मूलों की प्रकृति। अब देखो मूलों की प्रकृति विविध हमने पहले थोड़ा सा पढ़ा है, अब इसकी डिटेल पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। कोई भी समीकरण होगा वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होगा। उसके मूल होंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a मूल होंगे उसके। उसके अंदर विविधकर क्या होता है, विविधकर डिस्क्रीमेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन क्या हो 0, मतलब 0 से क्या हो बड़ा, 0 से बड़ा हो तो मूल क्या कहलाते हैं, वास्तविक और भिन्न भिन्न। वास्तव में मूल हैं और अलग अलग आएंगे दोनों मूल। रूट्स आर रियल एंड डिफरेंस। आगे देखो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या आ जाए 0, 0 आने का मतलब ये होता है कि मूल वास्तविक तो है ऊपर वाले की तरह, लेकिन भिन्न भिन्न की जगह क्या हो जाएंगे, समान। रूट्स आर रियल एंड सेम हो जाएंगे। और थर्ड कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac विविध कर अगर 0 से छोटा आ जाए, 0 से छोटे का मतलब होता है माइनस की वैल्यू, तो मूल संभव नहीं है। रूट्स आर नॉट पॉसिबल। ऐसे केस में आपको मूल ज्ञात करने ही नहीं है, वो इसका मतलब उसके मूल वास्तव में है ही नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अब मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि अस्तित्व हो तो मूल ज्ञात कीजिए। मतलब पहले प्रकृति देखो, अगर मूलों का अस्तित्व है मतलब विविध कर का मान 0 या 0 से बड़ा है तो आप उसको हल करें, नहीं तो कुछ भी नहीं करना आपको। पहला प्रश्न है इसमें देखो, ये जो देखना है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस किससे कंपेयर करते हो आप लोग हमेशा इसको, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो ए की वैल्यू हो गई 2, बी की वैल्यू हो गई -3 और सी की वैल्यू हो गई 5 आपके पास। तो विविधकर जो है इसका डिस्क्रीमेंट जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू रख दी 4a की वैल्यू रख दी और सी की वैल्यू, तो यहाँ से 9 माइनस माइनस के कितने आ गए 31। माइनस में जब भी आ जाए तो 0 से छोटा है तो मूलों का अस्तित्व है ही नहीं, तो आपको इसको सोल्व ही नहीं करना। अगला प्रश्न है 3x स्क्वेयर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस 4 अंडर रूट 3, c की वैल्यू हो गई 4। इसका विविध कर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपने रखा b की वैल्यू माइनस 4ac, तो ये 48 माइनस 48 कितना हो गया 0। इसका मतलब 0 जब भी आता है तो मूल वास्तविक भी होते हैं और समान होते हैं, तो मूल वास्तविक और क्या होंगे, समान। अब इसके मूल ज्ञात करने हैं आपको। मूल के लिए इसके रूट्स के लिए x फॉर्मूला क्या है, द्विघात सूत्र क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस बी की वैल्यू रख दी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 0 अभी आया ही है, तो यहाँ क्या आ गया 0 प्लस माइनस 0, 2 4 से कट गया, ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 अंडर रूट 3 बटे 3 और प्लस माइनस करेंगे तो 0 जोड़ो चाहे 0 घटाओ दोनों सेम ही आएंगे। बिल्कुल इजी, आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। देखो मूल बराबर कब होता है, जब उसका डिस्क्रीमेंट विविध कर क्या हो 0। तो ये कंडीशन आपको दे रखी है। पहले तो ये प्रश्न है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो के एक्स को एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 को करेंगे तो 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू हो गई k, b की वैल्यू हो गई -2k और c की वैल्यू हो गई 6 और इसके मूल बराबर आपको दे रखे हैं प्रश्न में। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया, तो इसको 0 के बराबर कर दो। b की वैल्यू रख दो -4a की वैल्यू रख दो और c की वैल्यू रख दो। इसको आप सोल्व करोगे k बराबर 0 k बराबर 6 है, k की वैल्यू आपके पास आराम से आ जाती है। इसके बाद में एक प्रश्न और देखो, तीसरा प्रश्न, और एक प्रश्न जो बचते हैं वो आप एक आधा प्रश्न कोई बचा है वो तुम कर ही लोगे। अब देखो क्या है, ये प्रश्न भी लिख दिया मैंने। क्या एक ऐसी आम की बगीची संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो एक्चुअल में माना बगीची की लंबाई चौड़ाई कितनी मान लो x, तो लंबाई उसकी दुगनी बताई हुई है, तो लंबाई कितनी हो गई 2x।
बगीची ये वास्तव में दी नहीं है कैसी, लेकिन इसको आप आयताकार मानने, ये आयताकार ही है। आयताकार बगीची का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 800। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 2x, चौड़ाई कितनी है x बराबर 800। इसको गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 800 बराबर 0। द्विघात है, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू माइनस के 800 है। डिस्क्रीमेंट में आप b स्क्वायर माइनस 4ac में इसको रखते हो तो ये प्लस के 6400 आ जाते हैं, 6400 आ गए पूरे। और ये ग्रेटर देन क्या है 0, 0 से बड़ा है तो मूल संभव भी है और भिन्न भिन्न भी होंगे। अब इसको यहाँ से सोल्व करोगे, 800 उधर जाएगा, 2 से डिवाइड करा तो 400 हो गए, 2 का वर्गमूल लोगे तो प्लस माइनस 20, क्योंकि ये भुजा है तो माइनस तो हो ही नहीं सकती। तो चौड़ाई कितनी हो गई 20, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है तो कितनी हो गई 40। फोर्थ क्वेश्चन भी देखें। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल 48 था। देखो, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। ये आपको बार बार बताया, जब दो संख्याओं का योग कभी भी मिलता है तो एक संख्या को क्या मान लो x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 20 माइनस x। ये इस प्रकार का तीसरा प्रश्न आ चुका है। माना उसमें से एक मित्र की आयु x है तो दूसरे मित्र की हो गई 20 माइनस x, क्योंकि दोनों का आयु का जोड़ कितना था 20। 4 वर्ष पूर्व आयु कितनी होगी x की x माइनस 4, और इसमें से 4 कम करेंगे तो कितनी हो जाएगी 16 माइनस 4, क्योंकि 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल 48, दोनों में 4 4 घटा दिया हमने। प्रश्नानुसार एज पर क्वेश्चन इनका मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगा 48 के। जैसे आप इसको गुणा करेंगे तो द्विघात आ गया, a का मान आ गया 1, b का मान माइनस b, c का मान 112 आ गई। यहाँ से डिस्क्रीमेंट इसका होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। विविध कर b की वैल्यू, a की वैल्यू और c की वैल्यू जैसे ही रखेंगे तो यहाँ पे माइनस का 48 आ गया, और ये लेस देन क्या हो गया 0। इसका मतलब ऐसा संभव ही नहीं है, मतलब ऐसे दोस्त ही संभव नहीं है जो ये कंडीशन बता रखी है आपको। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देखो, काम समय पे करना है, सारे प्रश्नों को पढ़ना है अच्छे से। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आयताकार पार्क का परिमाप आपको दे रखा है। देखो, इसमें एक तो पार्क नहीं दे रखा, कैसा है, मान लो आयताकार है तो इसका परिमाप कितना है 80 मीटर। तो दो परिमाप क्या होता है आयत का, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80, 2 भाग में गया तो कितना हो गया 40। तो वो पिछला प्रश्न ही रिपीट हो गया ना, दो संख्याओं का जोड़ कितना है 40। तो एक संख्या को x मान ले, माना लंबाई क्या x, तो दूसरी क्या हो जाएगी 40 माइनस x हो गई, लंबाई भी हो गई और चौड़ाई भी। और आपको दे रखा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना दे रखा है 400। लंबाई का मान रखो, चौड़ाई का मान रखो, इसको गुणा करो, आपको यहाँ से द्विघात समीकरण आ गया। a का मान 1, b का मान माइनस 40 और c का मान 400। यहाँ से हम निकालेंगे इसका क्या डिस्क्रीमेंट विविध कर, b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू रखी 40 माइनस 4a1 और c की वैल्यू 400 रखेंगे, 1600 माइनस 1600 0। इसका मतलब इसके विविध कर कितना आ गया 0, 0 आ गया। तो मूल संभव है, संभव तो है ऐसा आयताकार पार्क, लेकिन इसके मूल क्या आएंगे बराबर, मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी तो पार्क कैसा होगा वर्गाकार। इसको सोल्व करते हैं, फॉर्मूले में रखते हैं माइनस b तो प्लस हो गया, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ चुका है, और 2a 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 2 से इसको डिवाइड करेंगे 20 को तो ये 40 को तो कितना बन जाएगा ये 20। तो x का मान कितना आ गया 20 मीटर, और x क्या थी हमारे पास लंबाई, तो लंबाई कितनी हो गई आपकी 20 मीटर, और चौड़ाई लंबाई बराबर आई है तो चौड़ाई भी कितनी होगी 20 मीटर। इस सारे काम को आज ही करना, प्रश्नावली आपकी खत्म हो जाती है। सभी बच्चे पूरा होमवर्क कर मेरे को जांच करवाएंगे। धन्यवाद।